हैप्पीनेस सीरीज के एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं सेबुम भागते हुए अपने घर आती है और जाकर बेसबॉल बैट लेती है। तभी सोया उसे बताती है, मैं अपनी मॉम से बात नहीं कर पा रही हूँ। मैंने अभी कुछ देर पहले ही उनसे टेक्स्ट पर बात की थी। सेबुम कहती है सिग्नल नहीं है, तुम बाद में ट्राई करो। फिर वो उससे कहती है कोई भी दरवाजा खटखटाए तुम खोलना मत, यहीं रहो और टीवी देखो। सोया बताती है टीवी भी नहीं चल रही है। सेबुम देखती है टीवी पर एक अनाउंसमेंट लिखा होता है, तुम जहाँ हो वहीं रहो, रेस्क्यू का इंतजार करो। अब नीचे यून और जंगकुक सारे गेट बंद करके उन पे पर्दा लगा देते हैं। तभी यून जंगकुक को अपनी गन देता है और ट्रेनर पर नजर रखने कहता है। यून बाहर देखने की कोशिश करता है, बाहर बिल्कुल सन्नाटा होता है। तभी बिल्डिंग रिप्रेजेंटेटिव वहाँ आती है। वो पूछती है ये क्या हो रहा है और उन पर चिल्लाने लगती है। घर पर ओल्ड वुमन बैठी होती है। तभी उनका बेटा डोंग बाहर आता है। वो देखने आया था नेट क्यों नहीं चल रहा है। वो टीवी चेक करता है। तभी उसकी मॉम उसे पूछती है क्या उस वायरस के सिम्टम्स में हार्ट बीट फास्ट होना भी है और इचिंग होना भी है। डोंग कहता है ये बस बुढ़ापे की वजह से हो रहा है और वहाँ से चले जाता है। ओल्ड वुमन को इचिंग करते हुए खून निकलने लगता है। अब बाहर जाकर डोंग को किंग मिलती है। वो उससे नेट के बारे में पूछता है। वो बताती है सभी का नेट डाउन है, दूसरे बिल्डिंग्स के लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं। ये सुनकर डोंग हैरान हो जाता है। फिर वो लोग नीचे आते हैं। वहीं यून रिप्रेजेंटेटिव और बाकी लोगों को वो खून लगा हुआ दिखाता है। उन लोगों को समझ नहीं आता अचानक सब कैसे इन्फेक्टेड हो गए। तभी वो लोग उस गेट को खोलने कहते हैं, मगर यून सभी को मना करता है, मगर वो लोग उनकी कोई बात नहीं सुनते। तभी सेबुम वहाँ आती है। वो दरवाजा खोलकर कहती है जिसे बाहर जाना है चले जाओ, मगर सभी शांत हो जाते हैं और कोई नहीं जाता। वो सभी वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर सेबुम और यून वापस दरवाजा बंद कर देते हैं और कपड़े से उन्हें ढक देते हैं। वहीं मिस्टर पार्क अपने घर पर मिस्टर कुक और मिस कुक के साथ होता है। मिस्टर पार्क उन्हें सब बता रहा था कि उसकी बिना गलती के भी उसे पकड़ा जा रहा है। वहाँ मैनेजर भी होती है, मगर वो मिस्टर कुक को सेड्यूस करने लगती है। तभी एंड्रयू वहाँ आता है और सभी को जिम में चलने कहता है। नीचे यून और सेबुम बैक स्टेयर्स चेक करते हैं। वहाँ यून सेबुम को गन देता है और खुद बैट ले लेता है। वो उसे अपने पीछे चलने कहता है। फिर वो दोनों सारे गेट्स चेक करके उन्हें बंद कर देते हैं। यून कहता है वो सभी अचानक कहाँ चले गए। सेबुम कहती है वो लोग नॉर्मल हो गए होंगे और घर चले गए होंगे। यून बताता है फ्रंट डोर पर जो ब्लड लगा था कोई उसे मिटाने की कोशिश कर रहा था। सेबुम कहती है वो लोग अपने इन्फेक्टेड होने का सबूत मिटा देंगे और फिर वापस लोगों पर हमला करेंगे। वॉचमैन वही करता है, वो अपने आप को साफ करके कपड़े बदल लेता है। वहीं बाहर हानते एक पब में जाता है जहां बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स होते हैं। वो लोग किसी ड्रग डीलर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। हानते उन्हें बिल्डिंग सील कर देने कहता है। अब मिस्टर पार्क अपने घर पर कुछ पैसे निकालता है। मैनेजर उसे देख रही होती है। पार्क उसे कहता है अगर तुम्हें कुछ पैसे चाहिए तो ले लेना। मैनेजर कहती है अचानक तुम्हारा मूड इतना अच्छा कैसे हो गया। पार्क कहता है बिल्डिंग के बाहर सब इन्फेक्टेड हो गए हैं, तो अब मैं जेल नहीं जाऊंगा और बस किसी तरह मुझे अपना नाम क्लियर करना है। मुझे बस वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स को शांत करवाना होगा। वहीं मिस्टर कुक और मिस कुक मीटिंग अटेंड करने जा रहे होते हैं। वहीं ओल्ड वुमेन गेट पर खून लगा हुआ देखकर बहुत डर जाती है। तभी पार्क और बाकी लोग वहां आ जाते हैं और वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब मीटिंग रूम में किंग और मिस्टर कुक के आपस में लड़ाई हो जाती है। मिस्टर कुक उसके भाई की बात का भरोसा नहीं करता कि उसने इन्फेक्टेड लोग को देखा है। तभी रिप्रेजेंटेटिव उठकर उन्हें आपस में लड़ने से मना करती है। उसी समय मिस्टर पार्क उठकर सभी से कहता है अगर कोई बाहर जाकर देखेगा क्या चल रहा है तो मैं उसे पैसे दूंगा। डोंग ये सब रिकॉर्ड करने लगता है और हेल्पर और क्लीनर हाथ उठाते हैं कि वो बाहर देखने जाएंगे। कुछ देर बाद सियोबम और यून आ रहे होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव उनसे पूछती है क्या तुमने सभी जगह चेक की। यून बताता है ये बिल्डिंग सेफ है। तभी यून पार्क को देखता है। वो उसके पास जाकर कहता है मैंने तुम्हें घर में रहने कहा था। मिस्टर कुक कहता है बिना वारंट के आप किसी को बंद नहीं कर सकते।
यून कहता है क्या मैंने सभी को बताया नहीं कि मिस्टर पार्क एक मर्डरर है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। मिस्टर पार्क सभी को समझाने लगता है मगर सब वहाँ से चले जाते हैं। पार्क कहता है ठीक है, तुम चाहते हो मैं घर में रहूं तो मैं घर में ही रहूंगा, और वहाँ से चले जाता है। सेबुम उसका कॉलर पकड़कर कहती है अगर तुमने उस मैनेजर को छूने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ये सुनकर मिस्टर पार्क वहाँ से चले जाता है। वहीं ओल्ड वुमेन अंदर शांति के लिए प्रेयर करवा रही होती है। तभी जंगकुक यून को बताता है कुछ देर पहले पार्क ने बाहर जाने के लिए लोगों को पैसे ऑफर किए थे और क्यूंग और मिस्टर कुक ने क्लीनर्स को खाना और कपड़े ऑफर किए हैं। अब सब क्लियर हो जाता है, इसलिए लिफ्ट भी चालू कर दी जाती है। फ्लोर पर आकर मिस्टर पार्क मिस्टर कुक से कहता है तुम क्यों नहीं बाहर जाते, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा। ये सुनकर मिस्टर कुक को गुस्सा आ जाता है। घर आने के बाद वो गुस्से से चिल्लाने लगता है। उसकी वाइफ कहती है क्या हम उसकी मदद करने के लिए मना कर दें, मगर तभी मिस्टर कुक को मैनेजर के बारे में याद आता है और वो अपनी वाइफ से कहता है हम बस पैसों से मतलब रखेंगे। वहीं क्यूंग क्लीनर्स को कुछ फूड और सामान देती है जिससे वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। क्यूंग का भाई उससे ये अपार्टमेंट लेना चाहता था। वो अपनी वाइफ को घर की फोटोज भेजकर कहता है हम यहाँ रहेंगे, मगर क्यूंग उसे अपार्टमेंट देने से मना करती है। वहीं यून कैमरा चेक करता है और सियोबम ट्रेनर से कहती है मुझे याद है मैंने तुम्हें यहाँ से निकलने मना की थी। ट्रेनर कहता है मैं बस अपनी कार में गया था। यून और सेबुम उससे पूछते हैं क्या तुमने ड्रग्स लिए हैं या पानी पिया है। ट्रेनर मना कर देता है। यून कैमरा देखकर कहता है तुमने पानी पिया था। ट्रेनर कहता है बिना पानी के एक इंसान जिंदा कैसे रह सकता है। कुछ देर बाद सियोबम उसे नेल कटर देकर अपने नाखून काटने कहती है और वो लोग उसे जिम में ही हथकड़ी से लॉक करके चले जाते हैं। अब वहीं क्लीनर खाना बना रहे होते हैं। तभी जंगकुक क्लीनिंग लेडी को लाता है और उन्हें भी अपने साथ रखने कहता है। फिर वो सभी साथ नूडल्स खाते हैं। वहाँ भी एंड्रयू पीछे पलटकर खाना खाता है और अपना चेहरा नहीं दिखाता। अब इतनी थकान के बाद यून और सेबुम अपने घर आते हैं और सेबुम सोया से ये बात बताने मना करती है। वो लोग अंदर जाते हैं। वैसे ही सोया उनसे पूछती है क्या बिल्डिंग के बाहर सभी इन्फेक्टेड हो गए हैं। सेबुम कहती है हमारी बिल्डिंग सेफ है और इस कॉम्प्लेक्स के बाहर भी सब सेफ है। यून जंगकुक को अपने साथ ले जाता है और सेबुम सोया से कहती है हमें बस कुछ दिन यहाँ रहना होगा, जैसे ही मदद आएगी हम यहाँ से निकल जाएंगे और तब तक वैक्सीन भी बन जाएगी। अब बाहर कुछ इम्पोर्टेंट लोग इस वायरस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। ऑफिसर सभी को बताती है ये बीमारी किस तरह बॉडी में फैलती है और किस तरह इंसान रिएक्ट करता है। इसके बाद हानते ही सभी को बताता है हमारे कुछ लोग इसका क्योर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हमें 1 महीने बाद जवाब मिलेगा। फिर वो कहता है अगर हम उन आइसोलेटेड जगह को ओपन कर देंगे तो इन्फेक्शन बढ़ जाएगा और 72 हार्स के अंदर हम सबको भी ये इन्फेक्शन हो जाएगा। ये सुनकर सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। कुछ देर बाद ऑफिसर हानते से कहती है आपको पता ही है हम लैब में कुछ नहीं बना सकते, हमारे सारे टेस्ट एंटीबॉडी बनने से पहले ही मर रहे हैं, हमें और टाइम लगेगा। हानते सेबुम की रिपोर्ट देखता है। सेबुम के ब्लड से ही कोई क्योर बन सकता था। अब अगली सुबह सेबुम उठकर देखती है उसके मोबाइल में सर्विस अब तक चालू नहीं हुई। फिर वो बाहर आती है और देखती है यून प्रोटेक्शन के लिए सामान निकाल रहा है। सेबुम उसे घूरने लगती है तो वो कहता है मैं एक डिटेक्टिव हूँ, मैं ऐसे ही शांत नहीं बैठ सकता। सेबुम कहती है हम यहाँ इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम पुलिस ऑफिसर्स हैं, हम खुद क्वारंटाइन में हैं और तुम्हें ये सब करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलने वाले। यून कहता है इस बिल्डिंग के बाहर भी कुछ लोग सेफ होंगे, हमें उनकी मदद करना चाहिए। सेबुम कहती है तुम पहले अपनी मदद करो, तुम्हारी बैड नी की वजह से तुम फास्ट भाग भी नहीं सकते। यून कहता है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और वहाँ से जाने लगता है। वहीं नीचे क्लीनर्स बाहर देखने जा रहे होते हैं और मिस्टर पार्क उन्हें ये करने के लिए पैसे देता है और तभी सेबुम वहाँ आ जाती है। वो कहती है हम भी बाहर जा रहे हैं, हमें भी पैसे दो। मिस्टर पार्क सेबुम को भी पैसे देता है। फिर वो सभी बाहर जाने लगते हैं।
यून बाहर जाने के बाद सभी को शांत रहने कहता है। इसके बाद हम देखते हैं ओल्ड लेडी घर पर प्रेयर कर रही होती है। वो सभी की सेफ्टी मांगती है। वो अपने हस्बैंड को खुद से दूर रहने कहती है। अब बाहर निकलकर वो सभी देखते हैं वहाँ कोई भी नहीं है। तभी डोंग भी वहाँ भागते हुए आता है। वो कहता है मैं भी मदद करूँगा। अब वो सभी बाहर निकल जाते हैं और गेट के पास पहुँचते हैं। वहाँ कुछ लोग खड़े होते हैं। क्लीनर उनसे पूछता है क्या तुम सब ठीक हो? हमने सुना था बाहर सभी इन्फेक्टेड हो गए हैं। वो सभी आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं और वॉचमैन कहता है जो लोग इन्फेक्टेड हैं उन्हें चिल्ड्रंस रूम में लॉक किया गया है। तभी सेबुम को याद आता है वॉचमैन भी इन्फेक्टेड है। वो उसे पूछती है क्या तुम्हें मैं याद नहीं? यून उसे रोकता है। वो उनसे कहता है तो क्या बाकी सब सेफ हैं इन्फेक्टेड लोगों को छोड़ के? वॉचमैन कहता है हाँ, वो सभी अपने घर पर हैं और हम में से कुछ लोगों को बाहर वालों से कम्युनिकेट करने के लिए रखा गया है। तभी एक लेडी डोंग से रिकॉर्ड करने मना करती है। क्लीनर फूड के बारे में पूछता है। वॉचमैन बताता है हमें भी नहीं मिला। तो क्लीनर जाकर गेट खटखटाने लगता है और उसे चोट लग जाती है। उसके सर से खून निकलने लगता है। यून कहता है ठीक है, फिर हम जा रहे हैं। वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। सेबुम कहती है ये लोग यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? यून कहता है उन्हें बाहर निकलना है, वो लोग डर गए हैं। यून पूछता है अब कहाँ जाना है? सेबुम कहती है सुपरमार्केट चलते हैं। अंदर जिम में रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनर से बात कर रही होती है। वो पूछती है क्या तुमने ड्रग्स लिए? मैंने तुम्हें यहाँ लोगों से क्लोज होने के लिए जॉब दिलाई थी और तुम ये कर रहे थे। अब से हम एक दूसरे को नहीं जानते। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वो लिफ्ट से जाने के लिए बटन प्रेस करती है। तभी उसे गेट खटखटाने की आवाज़ आती है। वो देखती है बाहर से एक आदमी उसे डोर खोलने कहता है। वो बताता है बाहर और लोग हैं। रिप्रेजेंटेटिव दरवाज़ा खोलने लगती है। तभी उसका पानी गिर जाता है। वो नीचे झुकती है तो उस आदमी के नाखूनों में खून लगा हुआ देखती है। उसे याद आता है इन्फेक्टेड लोगों को बहुत प्यास लगती है। वो अपना पानी फेंकती है। तभी अचानक वो आदमी ज़ॉम्बी में बदल जाता है। अब बाहर वो लोग सुपरमार्केट पहुंचते हैं और फूड लेने लगते हैं। यून सेबुम से पूछता है अब हम पैसे कैसे देंगे? सेबुम कहती है वाह, तुम तो कुछ ज़्यादा ही ऑनेस्ट हो। यून कहता है मैं तो बस रूल्स फॉलो कर रहा था। वो लोग आगे जाने लगते हैं। तभी देखते हैं लॉकर के नीचे कोई छुपा हुआ है। वो दोनों उसके पास जाते हैं और देखते हैं वर्कर बिल्कुल ठीक है। वहीं क्लीनर्स बहुत सारा सामान लेते हैं। वो सभी खाने का सामान, टिश्यू पेपर्स, पानी और बाकी ज़रूरत की सारी चीज़ें लेते हैं। तभी एंड्रयू सामने खून लगा हुआ देखता है। बाकी सब भी वहाँ आ जाते हैं मगर वो लोग अनदेखा कर देते हैं। मगर डोंग खून के निशान को फॉलो करने लगता है और सब कुछ रिकॉर्ड करता है। वो अंदर स्टोरेज में जाता है और उसे वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ दिखते हैं। डोंग बहुत डर जाता है। तभी एंड्रयू आकर उसे छुपा लेता है। बाहर वर्कर बताती है सभी इन्फेक्टेड लोग यहाँ आ गए थे, इसलिए मैं नीचे छुप गई। यून पूछता है क्या वो लोग यहाँ से चले गए? वर्कर कहती है पता नहीं। यून कहता है हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी क्लीनर आकर बताती है वहाँ अंदर खून लगा है। क्लीनर सामान लेकर जाने लगता है। तभी अलार्म बज जाता है और उसकी आवाज़ से सभी ज़ॉम्बीज़ बाहर आ जाते हैं। वो तुरंत बाहर निकलकर गेट बंद करने लगते हैं पर तभी यून उन्हें रोकता है और उसी समय एंड्रयू और डोंग बाहर आ जाते हैं। उनके पीछे ज़ॉम्बीज़ भी होते हैं। उनके आते ही वो लोग गेट बंद कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं घर में सोया जंगकुक को फर्स्ट फ्लोर पर जाने कहती है। वो बताती है सियोबम ने कहा था वो लोग 10 बजे से पहले आ जाएंगे। नीचे गेट के पास रिप्रेजेंटेटिव और उसका हस्बैंड होता है। तभी मिस्टर पार्क और मैनेजर वहाँ आते हैं। रिप्रेजेंटेटिव कहती है सेफ्टी पर्पस की वजह से मैं ये दरवाज़ा नहीं खोल सकती। मिस्टर पार्क हंसता है और कहता है ठीक है। तभी सभी लोग भागते हुए वहाँ आते हैं। मैनेजर रिप्रेजेंटेटिव से दरवाज़ा खोलने कहता है मगर रिप्रेजेंटेटिव दरवाज़ा नहीं खोलती। वो सभी बाहर से दरवाज़ा खोलने के लिए चिल्लाने लगते हैं मगर रिप्रेजेंटेटिव उनकी कोई बात नहीं सुनती। तभी मिस्टर पार्क ज़ॉम्बी की वॉइस अपने फ़ोन में बजाने लगता है। वो मैनेजर से कहता है मैंने कहा था मुझे किसी तरह इन पुलिस वालों को साइड करना है।
मरे हुए लोग तो बोल नहीं सकते। ज़ॉम्बी की आवाज़ सुनकर सभी बहुत डर जाते हैं। वो सभी यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। सियोबम जाकर गन पॉइंट करती है और दरवाज़ा खोलने कहती है, मगर रिप्रेजेंटेटिव फिर भी नहीं खोलती। तभी जंगकुक और सोया वहाँ आ जाते हैं। जंगकुक पार्क का फ़ोन ले लेता है और पार्क मैनेजर के साथ वहाँ से भाग जाता है। सोया जाकर दरवाज़ा खोलती है। वो सभी जल्दी अंदर आते हैं। अंदर आके क्लीनर रिप्रेजेंटेटिव का गला दबाने लगता है। तभी यून पार्क का फ़ोन लेकर पटक देता है और आवाज़ बंद हो जाती है। तभी जंगकुक उसे बताता है वो पार्क था। यून उसके पीछे जाता है। वो खून लगा हुआ एप्रन लेता है और अपने हाथ में खून लगाकर पार्क के पूरे चेहरे पर लगा देता है। वो बताता है ये खून बाहर से लगा है। ये सुनकर पार्क डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। यून कहता है अब तुम्हें डर लग रहा है। यून बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी सियोबम उसे आकर रोकती है और पार्क पागलों की तरह चिल्ला रहा था। वहीं डोंग देखता है उसका फ़ोन बाहर ही गिर गया और वो बहुत परेशान हो जाता है। कुछ देर बाद यून हाथ धोता है। वो ये करने के लिए सियोबम से माफ़ी मांगता है। सियोबम जाकर उसे गले लगा लेती है। वो कहती है तुमने अच्छा काम किया। वहीं ऑफिसर हांते को कॉल करके बताती है एक इन्फेक्टेड आदमी बाहर आ गया है, क्या मैं उसे बेस पर ले आऊं? हांते कहता है उसे छोड़ दो ताकि ये प्रोटेस्टर उसे देख सके। बस ध्यान रखना किसी को हर्ट ना हो। इन्हें अब तक इस डर के बारे में पता नहीं है और इससे हमें एंटीबॉडी बनाने के लिए और टाइम मिल जाएगा। यहीं ये एपिसोड एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।